आज हम जैन धर्म के अनुसार जानेंगे कि नौ तत्व क्या है, नौ तत्व कौन से हैं और क्यों मोक्ष की साधना में नौ तत्वों को जानना समझना जरूरी है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, वो मोक्ष को क्या जानेगा। तो जैन धर्म के अनुसार अगर व्यक्ति संसार में ही रचा पचा रहना चाहता है, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, इस परंपरा को बनाए रखना चाहता है, तो उसे नौ तत्वों की जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है। पर जो ये चाहता है उसका संसार चक्र रुके, उसे नौ तत्व हर हाल में समझने होंगे, जानने होंगे। एक दृष्टि से नौ तत्वों को विस्तार से समझने से मोक्ष का मार्ग समझ में आ जाता है और आगे क्या करणीय है उसका ज्ञान भी हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं तत्व क्या है, तत्व कितने हैं और उनकी परिभाषा क्या है। ये सारी जानकारी भगवान महावीर के द्वारा दी गई है। तो शुरू करते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार तत्व का अर्थ है अस्तित्ववान पदार्थ या पारमार्थिक वस्तु, या जिसका अस्तित्व है उसको तत्व कहते हैं, या मोक्ष साधना में उपयोगी जानने योग्य पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व नौ है: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। और मुख्य रूप से देखें तो जीव और अजीव, इन दो के अंतर्गत संसार के सारे ही दृश्य अदृश्य सभी पदार्थ समाविष्ट हो जाते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ बाकी नहीं रहता जो जीव और अजीव के अंतर्गत नहीं आता हो। सबसे पहले जानते हैं कि जीव किसे कहते हैं। तो जिसमें चेतना हो, चैतन्य हो, सुख दुख का संवेदन हो, उसे जीव कहते हैं। दूसरा तत्व है अजीव, यानी जिसमें चेतना न हो उसे अजीव कहते हैं। तीसरा तत्व है पुण्य, यानी शुभ रूप में उदय में आने वाले कर्म पुद्गलों को पुण्य कहते हैं। पुण्य का जब उदय होता है तो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। चौथा तत्व है पाप, यानी अशुभ रूप में उदय में आने वाले कर्म पुद्गलों को पाप कहते हैं, और जब पाप का उदय होता है तो व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। पांचवा तत्व है आश्रव, यानी कर्म पुद्गलों को ग्रहण करने वाली आत्मा की जो अवस्था है उसको आश्रव कहते हैं। छठा तत्व है संवर, यानी आश्रव का निरोध करना, कर्म आने के रास्ते को रोक देना, उसको संवर कहते हैं। सातवां तत्व है निर्जरा, यानी तपस्या, त्याग, प्रत्याख्यान आदि के द्वारा कर्म क्षय होने से आत्मा की जो उज्ज्वलता होती है, आंशिक ही सही पर जो उज्ज्वलता होती है उसको निर्जरा कहते हैं। आठवां तत्व है बंध, यानी आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म पुद्गलों का नाम है बंध। नौवां तत्व है मोक्ष, कर्म मुक्त आत्मा की अवस्था या आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना मोक्ष है। तो इन नौ तत्वों में जीव और अजीव ये दो मूल तत्व हैं। शेष 7 तत्व जीव और अजीव की अवस्थाएं हैं। पुण्य, पाप और बंध अजीव की अवस्था है, तो आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष जीव की अवस्था है। जब 9 तत्वों के विस्तार में जाते हैं तो जीव के 14 प्रकार होते हैं, अजीव के भी 14 प्रकार होते हैं, पुण्य के 9 प्रकार होते हैं, तो पाप के 18 प्रकार होते हैं, आश्रव के 5 प्रकार होते हैं, तो संवर के भी 5 प्रकार होते हैं, निर्जरा के 12 प्रकार होते हैं, तो बंध के 4 प्रकार होते हैं, और मोक्ष के हेतु के भी 4 प्रकार होते हैं। तो ये थी 9 तत्वों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। कितने लोग 9 तत्वों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।